गुड इवनिंग मैम। मेरा जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलीट कैप्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स। मतलब कि दबाव समूह और राजनीतिक दल और दबाव समूहों में जो एलीट नियंत्रण है वो किस प्रकार काम करती है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। तो एलीट नियंत्रण ये वो प्रक्रिया है जिसमें सत्ता, संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर समाज के एक छोटे लेकिन प्रभावशाली वर्चस्वशाली लोगों का नियंत्रण होता है। अब राजनीतिक दल में देखते हैं तो राजनीतिक दल में वे संगठन जो चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और शासन में भागीदारी करते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन जो स्वयं में चुनाव नहीं लड़ते परंतु नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि व्यापारिक संगठन हो गए, श्रमिक संगठन, लॉबी इत्यादि। अब कंपैरेटिव स्टडी मैं इसका अमेरिका के साथ इंडिया का कंपैरिजन की हूँ मैं। तो इसमें भारत में सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ में एलीट कैप्चर कैसे होता है वो सबसे पहले वंशवाद और जातिवाद। भारत में कई प्रमुख राजनीतिक दल वंशवाद पर आधारित होते हैं, जैसे कि कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। भारतीय जातीय समीकरण भी उम्मीदवार चयन और सत्ता के केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे निचले स्तर के नेता या आम जनता की भागीदारी सीमित हो जाती है। दूसरा, राजनीतिक फंडिंग। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी है। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक सुधार के रूप में आए पर उसकी गोपनीयता विवादित रही। बड़े उद्योगपति और पूंजीपति पार्टियों को चंदा देकर नीति में प्रभाव डालते हैं। अब नीति पर कहिए कैसे प्रभाव डालते हैं। तो विशेष समूह जैसे कि उद्योग संगठन, सीआईआई, फिक्की, धर्म आधारित समूह जैसे कि आरएसएस हो गया, वीएचपी आदि राजनीतिक एजेंडा प्रभावित करते हैं। गरीब हाशिए के समुदायों की आवाज़ अक्सर दब जाती है ऐसा करने से जो छोटे तबके के लोग होते हैं, ज़मीनी स्तर के, इनके आवाज़ें अक्सर दब जाती हैं और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ उनके हितों को पूर्ति हो सके, वहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती और वो सीमित हो जाती है। अब अमेरिका में राजनीतिक दलों में एलीट कब्जा। पहला इसका है फंडिंग और लॉबिंग का संस्थागत ढांचा। अमेरिका में पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज़ और सुपर पैक्स के जरिए अरबों डॉलर चुनाव में खर्च होते हैं। जो कॉरपोरेट होते हैं कांग्रेस और वाइट हाउस पर नियमित रूप से अपना जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट होते हैं वो कांग्रेस और वाइट हाउस पर अब नियमित रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। अब देखते हैं प्रतिनिधित्व की सीमाएं क्या है। औसत अमेरिकी नागरिक की नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। खास तौर से तकनीकी, फार्मा, गन लॉबी जैसे कि एनआरए और तेल कंपनियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। कॉर्पोरेट प्रभुत्व देखते हैं कि नीति निर्माण का बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट हितों से प्रभावित होता है, चाहे वह टैक्स नीति हो, हेल्थ केयर हो या फिर ट्रेड हो। भारत में दबाव समूहों में एलीट नियंत्रण। अनौपचारिक लॉबिंग। भारत में लॉबिंग विधिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु व्यवहार में प्रभावशाली लॉबिंग होती रही है, जैसे कि उद्योग जगत में, धार्मिक संगठन, जातीय संगठन या फिर मीडिया ग्रुप्स में। प्रभाव के क्षेत्र इसके क्या हैं। कृषि नीति जैसे भारतीय किसान यूनियन, शिक्षा नीति, संघ से जुड़ी संस्थाएं और अच्छा नीति में दबाव समूहों का अक्सर असर देखा गया है। अमेरिका में दबाव समूहों में एलीट नियंत्रण। संगठित लॉबिंग का मजबूत ढांचा। लॉबिंग फर्म जैसे एकिन गम्प या फिर ब्रोनस्टीन हयात विधायिका पर अपना प्रभाव डालने के लिए करोड़ों डॉलर रुपए खर्च करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से नीतियों का निर्धारण कर सके और नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार हो सके। एआईपीएसी एक इजराइल में लॉबिंग प्रक्रिया है। एनआरए, गन लॉबी, बिग फार्मा, दवा कंपनियां बेहद प्रभावशाली होती हैं और पूरी तरीके से नीति निर्माण में अपना प्रभाव डालती हैं। ये नीति निर्माण में सीधा हस्तक्षेप। इन समूहों के प्रतिनिधि नीति विधायकों को सीधे प्रभावित करते हैं, जैसे बिल ड्राफ्ट करवाते हैं और राजनीतिक फंडिंग प्रदान करते हैं। नीति निर्माण में सीधा हस्तक्षेप। इन समूहों के प्रतिनिधि नीति निर्माता विधायकों को सीधे प्रभावित करते हैं, बिल ड्राफ्ट करवाते हैं और राजनीतिक फंडिंग प्रदान करते हैं। अब मैं इन सबको कंक्लूड करूँ तो मैं बताऊँगी कि भारत में वंशवाद और जातीय समीकरण राजनीतिक वंशवाद और जो जातीय समीकरण है इनका
जो भारतीय राजनीति और दबाव समूहों में इनका वर्चस्व रहा है। अमेरिका में कॉरपोरेट का लॉबिंग और पूंजीवादी जो एलिट हैं वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। दोनों देशों में आम जनता की जो भागीदारी है वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत घटती जा रही है। एलिट समूह नीति निर्माण को अपने पक्ष में ढालते हैं, जिससे कि असमानता और सामाजिक विभाजन बढ़ता है। सुझाव जो है वो भारत के लिए है। कुछ सुझाव जो है भारत के लिए, पहला है इसमें चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो हो वो समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि आम जन को इन राजनीतिक दल के व्यय का स्रोत की जानकारी प्राप्त हो सके। आंतरिक लोकतंत्र को मजबूती, दूसरा सुझाव है आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती, और तीसरा जो इसके लिए सुझाव है वो लॉबी को कानूनी ढांचे में लाकर इसकी पारदर्शिता को बढ़ाना। अब अमेरिका के लिए क्या सुझाव है? सुपर पैक्स पर सख्ती। सुपर पैक्स वे संगठन हैं जो उम्मीदवारों के समर्थन या विरोध में असीमित राशि खर्च कर सकते हैं। लॉबी फर्म्स के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कानून। लॉबिंग के नियंत्रण के लिए बनाए गए कानूनों को सख्ती से पालन किया जाए, और अन्य नए कानून अगर ज़रूरी हो तो उनका भी क्रियान्वयन किया जाए। आम नागरिकों की नीति प्रक्रिया में भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए, ताकि नीति निर्धारण में आम नागरिकों की भागीदारी से सार्वजनिक हितों की पूर्ति की जा सके और इनके हितों को गतिशीलता को बढ़ावा मिले। थैंक यू।